कि कास्ट ही कष्ट है और मूल निवासी अस्त्र है। कास्ट ही हमारा कष्ट है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जाति हमको अल्पजन बनाती है और जाति से दूर होने के लिए है कि हम जाति की बजाय जमात की बात करें। अब जमात में जो वामसेफ संगठन बना तो बैकवर्ड क्लास की आइडेंटिटी को लेकर बना, जैसा कि शिवशंकर सिंह जी ने कहा है, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि बैकवर्ड क्लास जो है एक आइडेंटिटी को लेकर के आगे बढ़ाया। बैकवर्ड क्लास एक हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, संवैधानिक पहचान है जो। और जहां तक मूल निवासी आइडेंटिटी की बात है, मूल निवासी पहचान की बात है, तो ये हमारी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, ये हमारी ऐतिहासिक पहचान है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। और ये हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले द्वारा इस्तेमाल किया शब्द है। उन्होंने कहा कि शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी। जहां तक शूद्र शब्द का सवाल है कि शूद्र भी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को एक साथ जोड़ता है, लेकिन उसमें एक कमी है कि वो एक डेरोगेटरी आइडेंटिटी है, वो एक जो है तिरस्कृत पहचान है। क्योंकि वो हिंदू धर्म में जैसे ही आप शूद्र बोलते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद शूद्र जो है, जो कैटेगराइजेशन है, उसके तहत आपका नाम आ जाता है। लेकिन जब आप मूल निवासी बोलते हैं तो आपके ये तिरस्कृत शब्द नहीं है, ये उल्टा उसको तिरस्कृत करता है कि जब आप मूल निवासी बोलते हैं तो मूल निवासी शब्द से आप जो चार्ज हो जाते हैं, आपके अंदर एक जो है सम्मान का भाव आता है, और जो मूल निवासी नहीं है वो जो है तिरस्कृत होता है, उसके अंदर एक जो है डेरोगेटरी, उसके अंदर थोड़ा अपमान का भाव आता है। अब जो तीसरा जो सवाल आपने कहा है, जो अभी चले गए हमारे साथी, इन्होंने भी उठाया है कि हमें एक लीडर की जरूरत है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हमें एक संगठन की जरूरत है, जो व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हमें जो है व्यक्तिवाद जो है और संविधानवाद, दो में से अगर एक को चुनना हो तो हमें संविधानवाद को चुनना हो। संविधानवाद वो है कि जहां रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे सुप्रीमेसी कानून की हो, जहां पे सुप्रीमेसी संस्था की हो, जहां पे सुप्रीमेसी व्यक्ति की नहीं हो। क्योंकि जैसे ही आप व्यक्ति की सुप्रीमेसी करेंगे तो व्यक्ति की सुप्रीमेसी करते ही व्यक्ति की एक कास्ट है, वो कास्ट आपके जो एनिमी है तुरंत जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो एक कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। पहले ऐसा हो चुका है कि जहां भी हमारे यहाँ व्यक्तिवादी संगठन उभरे, चाहे जिनका मैं नाम नहीं अभी लिया था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने उन संगठनों को पूरे मूल निवासी समाज का या बैकवर्ड क्लास का संगठन बनाने की बजाय उसको एक जाति का संगठन सिद्ध कर दिया। तो मुझे लगता है कि हमें सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है, इंस्टीट्यूशनल ढंग से काम करना है, और हमको व्यक्तिवाद की बजाय संविधानवाद को आगे बढ़ाते हुए एक संगठन के तहत जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत संगठित होना है और एक मूल निवासी पहचान के तहत संगठित होना है। तो मैं अंत में यही कंक्लूड करूंगा कि कास्ट ही कष्ट है और मूल निवासी अस्त्र है। संविधानवाद और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल होंगे।